हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और जो एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं 5.4 राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। कि आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है आपने कि क्या ये जो एंगल है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, क्या ये 30 डिग्री का है, राइट। क्या ये 30 डिग्री का है, ये आपको पता करना है। इसके बाद लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको क्या करना है, इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखना है और फिर डज द एंगल बिकम्स लार्जर। क्या एंगल लार्जर हो जाता है? नहीं, एंगल लार्जर नहीं होता। बस वो फिगर बड़ी होने की वजह से, ये नहीं कि एंगल 30 की बजाय 60 हो जाएगा या 45 हो जाएगा या 40 हो जाएगा या 120 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इनकी जो रेशियो है वो सेम रहती है। ये वाला जो एंगल है ये 150 का रहेगा, चाहे इसको कितना ही बड़ा कर लो, और जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री का ही रहेगा। और ये टोटल जो एंगल है स्ट्रेट एंगल, ये 180 का ही रहेगा। ये 360 थोड़ा ना हो जाएगा। साइज इसका आप चाहे कम कर लो, जैसे ये कम कर रहे हैं तो कोई एंगल थोड़ा ना कम हो जाएगा। और जब इसको हम जूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये एंगल जो है बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये उतना ही रहना है, कम ज़्यादा नहीं होगा। और डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। क्या ये जो साइज है ये चेंज हो जाएगा एंगल का? तो साइज भी इसका जो है वो चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का आंसर है, इन्वेस्टिगेट करने का है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द एंगल मेजर इज 30 डिग्री। ये लिखेंगे हम। पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये वाली इन्वेस्टिगेशन कि ये 30 डिग्री है या नहीं, मतलब पता करना होता है आपको। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द एंगल मेजर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो एंगल की मेजरमेंट है 30 डिग्री। तो एक तो यही हो गया जो इन्होंने पूछा था, इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो एक आंसर इसका ये हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया, द सेम डज द एंगल बिकम्स लार्जर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो कोमा द एंगल, ये डज है यहाँ से हटा करके यहाँ पर कर देंगे डज नॉट, या फिर शॉर्ट फॉर्म अगर लिखें तो ये डजंट। द एंगल डजंट बिकम्स लार्जर, इसका आंसर हो गया ये। अब थर्ड जो है ये क्वेश्चन है, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड का, नो, साइज भी चेंज नहीं होता। मतलब वो क्या है, साइज का मतलब है कि उसकी मेजरमेंट ही, एक तरीके से वही बात हो जाती है। वैसे इसको देखें तो इसकी शेप है वो छोटी बड़ी होगी, राइट। साइज का मतलब मेजर। अब ये साइज किस हिसाब से ले रहे हैं, यहाँ पर तो ये एंगल के बारे में बात ही है। नो द साइज of the angle doesn't change but the figure become larger। जो फिगर है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। मान लिया कि इसकी जो पहले फिगर इतनी थी
तो इसको देखने के लिए जूम किया गया लेंस की मदद से, तो ये इस प्रकार से बड़ा किया गया। तो इसकी जो आप देखेंगे फिगर है वही बड़ी हो रही है देखने के अंदर, राइट, बट द फिगर बिकम्स लार्जर आफ्टर व्यूइंग इन द फिगर इन द लेंस। ठीक है, लेंस में देखने पर इसकी फिगर ही जो है बड़ी नज़र आएगी, इसका साइज नहीं बड़ा होगा। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, फिर एंगल की बारे में कि क्या वो एंगल बड़ा हो जाता है, और फिर उसके जो साइज है उसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं सोल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, बल्कि बिल्कुल करूँगा। और गलतियाँ देखिए मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जैसे अब आमने सामने पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, टीचर कई बार टंग कुछ गलती हो जाती है, क्या पता, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि भाई, कई बार का मतलब है कि भाई आप 100 में से 0.01% है, कभी कोई चीज़ नहीं आ जाती है, तो फिर उसमें बच्चे भी साथ देते हैं कि नहीं सर ये ऐसे था, ये ऐसे होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं तो फिर कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर ब्रिलियंट, आप तो समझदारी से काम कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो और अपना होमवर्क पूरा कर रहे हो, मतलब आपकी समझ अच्छी है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये हो जाता है। और कई बार होता है कि देखते कुछ हैं और गलती से बोल देते हैं कुछ, लिख रहे होते हैं कुछ, तो ये भी हो जाता है। तो उसके लिए तो आप अपने आप से ही उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आमने सामने तो नहीं है। ठीक है, फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि कोई गलती ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।